हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में डिवीजन एल्गोरिदम फॉर साइन मैग्नीट्यूड डाटा को देखेंगे कि कैसे हम साइन मैग्नीट्यूड डाटा को डिवीजन करते हैं। इस चीज के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द साइन मैग्नीट्यूड डाटा। डिवीजन एल्गोरिदम क्या करता है? ये परफॉर्म करता है डिविजन्स बिटवीन द टू बाइनरी नंबर्स। ठीक है। तो दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हमारा जो डेसिमल नंबर होता है उसको हम जब कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी फॉर्म्स में, तो वही दो बाइनरी नंबर्स जो होंगे वो कंपैरिजन का मतलब उनके बीच में डिवीजन किया जाएगा। उसी को हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। साइन मैग्नीट्यूड डाटा हम उसे कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि जो साइंड होता है, साइंड साइंड और अनसाइंड दो तरह के डाटा होते हैं हमारे पास। जो साइन डाटा होता है कि कोई भी नंबर हो, उसके आगे अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा हो तो वो क्या होता है? साइन मैग्नीट्यूड्स होता है, साइन मैग्नीट्यूड डाटा होता है। और अनसाइंड मैग्नीट्यूड डाटा क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसके आगे कोई भी किसी भी तरह का साइन नहीं लगा हो, वो अनसाइंड मैग्नीट्यूड डाटा होता है। अगर हम इसकी कैलकुलेशंस की बात करें तो अनसाइंड के डाटा को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ साइंड डाटा को। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, साइंड डाटा हमारा थोड़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। मगर अनसाइंड में सिंपली हम सॉल्व करते हैं और उसमें डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटे सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि 2/3 अगर मेरे को सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 6। बट वही अगर मेरे पास साइंड वाले में अगर ये लिखा है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि क्या आंसर क्या आएगा, -6 आएगा या +6 आएगा। तो इसमें ये छोटा नंबर है तो हम इजिली कर लेंगे, बट जब बड़े नंबर होंगे तब थोड़ी चीजें में हमें डिफिकल्टी आ जाती है। और जब हम स्पेशली फॉर एडिंग में, एडिंग के केस में हम जब देखते हैं, जब ये लिखा है तो हमारा आंसर क्या होगा? तो -1 आंसर होगा, करेक्ट। क्योंकि हमने जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है। तो इसी चीज में जब हम सॉल्व करते हैं साइन डाटा को तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरिजन ऑफ अनसाइन डाटा को। तो डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ साइन मैग्नीट्यूड में हम लोग देखेंगे साइन डाटास को। साइन डाटा में देखेंगे कि कहते कैसे हम साइन डाटा को परफॉर्म करते हैं, और ये जानेंगे कि कहते कैसे हमारा कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम और साइन मैग्नीट्यूड डाटा क्या है? जिसमें हम परफॉर्म करते हैं डिवीजन बिटवीन टू बाइनरी नंबर्स। दो बाइनरी नंबर कोई भी जो डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करके जो जो नंबर आता है वो बाइनरी नंबर्स होगा, जो कि मशीन समझेगा। ह्यूमन रीडेबल के लिए नहीं होता, वो मशीन के लिए होता है। मशीन उसको सिर्फ मशीन बाइनरी नंबर को समझता है तो बाइनरी फॉर्म्स में होगा, और वो वही बाइनरी फॉर्म्स एएलयू के अंदर परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और वो ज्यादातर वैसे परफॉर्म करेंगे जो कि ये डिफाइन कर सके कि वो साइन डाटा है, अनसाइन डाटा है। अनसाइन डाटा है तो इजिली परफॉर्म कर देंगे, साइन डाटा को फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जल्दी सॉल्व करके आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये हमारे डिवीजन एल्गोरिदम होता है, इसमें हम डिवीजन सीखते हैं। हम इस वीडियोस में दो तरह के मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड हम नॉर्मल मैथमेटिकली मेथड पढ़ेंगे। मैथमेटिकली मेथड का मतलब हो गया कि हम इसमें जानेंगे कि कैसे हम बीट जो बीट हमारा है, जो भी नंबर्स आते हैं उसको हम बीट वाइज तो कन्वर्ट करते हैं, तो वो कैसे हम डिवीजन करेंगे, वो हमें कैसे डिवीजन करेंगे, बिट बाई 20 कैसे हम डिवीजन करते हैं, ये हम जानेंगे। और फिर हम दूसरे मेथड हमारा है फ्लो चार्ट, कि जो हमारा एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिदम है वो कैसे सॉल्व होता है, कब हमें चीजें कैसे करनी होगी, कहाँ पे स्टॉप करना होगा, कहाँ पे सिस्टम ये जान लेगा कि इसके आगे प्रोसेस नहीं होगा, वो रिटर्न बैक करना होगा। ठीक है। तो वो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम पहला मेथड पढ़ लेते हैं, मैथमेटिकली मेथड ऑफ डिवीजन। मान लीजिए कि मैंने दो नंबर लिए हैं, मैंने ये नंबर लिया है डिवीजन करने के लिए, मैंने नॉर्मल 17 और ये 449 नंबर लिया है, जिसमें आप लोगों को पता है ये क्या होता है? डिवाइजर होता है। ये आप लोगों को पता है डिवाइजर होता है। ठीक है। और ये आपका क्या होता है? डिविडेंड होता है। ठीक है। सिंपल रूल क्या कहता है डिवीजन का? सिंपल रूल डिवीजन का कहता है
कि कभी भी डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा हो, डिविडेंड कभी भी डिवाइजर से बड़ा होगा। अगर डिविडेंड छोटा हुआ डिवाइजर से तो ओवरफ्लो होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो हरदम ये एक सिंपल रूल कहता है डिविजन्स में कि कभी भी जो डिवाइजर डिवाइजर है हरदम डिविडेंड से छोटा होगा और डिविडेंड हरदम बड़ा होगा डिवाइजर से। ठीक है, तो अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 हम नॉर्मल मेथड में पहले सॉल्व करूँ तो क्या होगा। 17 को अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 17 2 × 34, 34 इसका 2 क्वोशंट आया इसका। देन आपके पास आ गया 109, देन 6102, आपके पास रिमाइंडर आ गया 7। तो ये आपका आ गया क्वोशंट, ये आपका आ गया क्वोशंट एंड ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका कहते हैं ये नॉर्मल मेथड होता है। ये नॉर्मल आपका क्या है कि आप इस तरह के डिवीजन आप करते हैं किसमें, मैथ्स में। ठीक है, बट जब हम इसी चीज को हम जब मशीन में परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जब हम मशीन में परफॉर्म कराना चाहते हैं तो कैसे परफॉर्म करें। तो मशीन में पहले हम 17 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म्स में। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सिंपली सिंपल मेथड बता रहा हूं आपको कि आप 17 को यहाँ लिखिए और 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 ये आपका 8 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 17। फिर 2 से करेंगे, देन 4, देन रिमाइंडर 0, देन 2 से 1 सेकेंड करेंगे, देन 2, देन ये फिर से 0, फिर 2 से हम यहाँ करेंगे तो ये 1, ये 1 और ये आपका 0। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, फिर अगर हम 2 से करेंगे तो ये 0 और ये 1। तो आपके पास जो आया है 17 का बाइनरी नंबर जो आया है, 17 का जो बाइनरी नंबर आया है तो आया है, लास्ट से लेते हैं हम लोग हरदम। तो 1, ये 1 0 0 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर आया है 17 का। उसी तरह हम 449 का ले लेते हैं, 449 का हम बाइनरी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने 449 का। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इजिली बाइनरी नंबर को कन्वर्शन भी पता चल जाए और आप डिवीजन में भी इजिली सीख जाए। अब 449 को हम जब डिवाइड करते हैं तो सेम 224 1, 224 इंटू 2 448 प्लस 1 टू 449। ठीक है, फिर 2 से हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 112, 112 एंड 0। ठीक है, 112 माइनस 220, सॉरी, हाँ, 112 इंटू 2 224 होता है और कोई रिमाइंडर बचता नहीं है, इसको डिवाइड। फिर इसको दोबारा से करेंगे हम 56, देन 2, फिर रिमाइंडर हमारा 0। फिर 2 से फिर से करेंगे हम तो 56, ये 28, देन रिमाइंडर हमारा 0। फिर हमारा 2 से हम करेंगे, देन हमारा 14 0। ठीक है, फिर 2 से फिर हम 7, देन 0। फिर हम 2 से जब 7 को करेंगे तो यहाँ पे ये 3 और ये हो गया एक रिमाइंडर आ गया। फिर 2 से करेंगे, देन ये 1 और ये हमारा 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, देन हमारे पास ये 0 और ये 1। तो 449 का अगर मैं बाइनरी नंबर लिखूं तो ये 1, पहले 1, फिर ये 1, ठीक है, 1 1 1, 5 टाइम्स 0 एंड 1, ये हमारा क्या हो गया 449 का बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर ऊपर नहीं लिखा जाता है, ये 2 नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 17 का क्या आ गया 10,001। मतलब अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूं जो हमारा मैथमेटिकली मैनर्स में है। 1000, 10,001 इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 अब देखिए, ये 5 बीट का हुआ, ये कितने बीट का है। अगर मैं इसको कन्वर्ट किया, 17 को जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये मेरा 5 बीट का है। वही मैंने जब 449 को कन्वर्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बीट के डाटा आया, 9 बीट का डाटा आया। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए
अब ये हर स्टेप्स में डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम में ये देखना है कि हर स्टेप्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट रहना है कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या डिवाइजर से बड़ा है या छोटा है। अगर डिवाइजर से बड़ा है, अगर डिवाइजर से बड़ा है तो हम इजिली करते वही नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर डिविडेंड अगर डिविडेंड जो है डिवाइजर जो है डिविडेंड से बड़ा है, तो हम एक जो जीरो लगा देंगे, जीरो हम कोशेंट में लगाएंगे, कोशेंट में अपडेट करेंगे, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो शिफ्टिंग कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे कि आप अब दूसरा वैल्यू दीजिए ताकि हम इसको सॉल्व करें, जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं। तो हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। 10,001, तो यहाँ पे 5 बीट, 1 2 3 4 5, तो 10,001 11,000 से कम, 11,100 से कम है। तो सिंपल मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल में इसको माइनस कर देता हूँ। अब माइनस करने के समय में क्या है, 0 1 कैरी क्या हो गया, 0 1 का मतलब क्या हो गया, 1 आ गया, एक कैरी हो गया, एक कैरी हो गया यहाँ पे। 0 1 का क्या हो गया, 0 1 का फिर आ गया क्या, 1 आ गया, ठीक है। 1 0 का क्या आ गया, 1 अगर 0 है तो यहाँ पे आ गया 0 आ गया, क्योंकि एक कैरी गया तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब वही आगे चलते हैं, 1 और 0 का फिर यहाँ पे 0 हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, सॉरी 1 0 का मतलब 1 आ गया, और ये 1 0 का मतलब 1 आ गया, और ये 1 1 का मतलब 0 आ गया, अगर मैं माइनस करता हूँ तो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, तो मेरा एक यहाँ पे आ गया, 1 मेरा क्वोशंट में आ गया, ठीक है। ओके, अब मेरे पास क्या है, देखना है नेक्स्ट में कि 10,001 क्या 11,000 सॉरी 1100 से छोटा है, बड़ा है या छोटा है, छोटा है। फिर मैं एक जीरो को यहाँ पे उतार लेता हूँ, ठीक है। वंस अगेन मैं वही स्टेप करता हूँ, 1 0 0 0 1, ठीक है। माइनस करता हूँ, सिंपल, ये 1 आ गया, एक कैरी आ गया, एक कैरी आ गया, तो 1 - 1 0 हो गया, फिर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, फिर ये 0 आ गया, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में ये देखता हूँ कि ये मेरा छोटा है, दोबारा से मैं ये 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 दोबारा आ, ठीक है। अब मैंने ये 1 लिया, तो मेरे पास 1 1 0 1 0 है, फिर से मैं उसी मेथड को दोबारा से अप्लाई करूंगा, जब तक मेरा कोशंट जो है, जब तक मेरा जो डिवाइजर जो है, सॉरी, जब तक मेरा जो डिवाइजर है वो अ, बड़ा ना हो डिविडेंड से, मतलब डिविडेंड मेरा जब तक कम कम ना मिले डिवाइजर से, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, जो हमारा रूल कहता है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये 0 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे फिर एक कैरी आ गया, तो 1 - 1 0 हो गया, ये इसका 0 और इसका 1, और ये फिर ये 0, ठीक है। सेम आगे, ये हमारा 0 आ गया था, ये हमारा इसमें 0 आ गया, अब हमारा ये वाला 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर हम करते तो 10,010, तो ये भी हमारा क्या है कि बड़ा है, तो यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे ये एक कैरी, एक ये एक हो गया, यहाँ पे एक कैरी, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया, तो अब मेरे पास 1 और 1 बच गया, 1 और 1 बच गया। तो देखोगे कि 1 यहाँ पे क्या है, इसका 1, इसका 1, इसका 1, 3 आगे, इसका 1, ठीक है। और ये जो मैंने 1 नीचे डाला, तो अब ये 11 जो है ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, तो इसके आगे सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है कि मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, मेरा क्वेश्चन जो आ गया 1 1 1 1 0 आ गया, तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जब मैंने डिवीजन एल्गोरिथम किया, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको मैथमेटिकली वे में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये एक डिवीजन मेथड हो गया कि कैसे हम बीट्स को डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलरली 1 बाय 1 स्टेप्स में, ठीक है। अब आते हैं हम इसके स्टेप्स को, यहाँ पे बोथ एल्गोरिथम लिखा है, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम होना है, ठीक है, बाय मिस्टेक इट इज
है, ये डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके स्टेप्स क्या है? स्टेप्स में क्या है, बहुत सिंपल से स्टेप्स है। पहले क्या है कि पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि साइंड क्या है ऑपरेंड्स का। मतलब कहने का मतलब है कि जो वैल्यूज है, को जो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है, जो मेरा मैग्नीट्यूड है, वो साइंड है या अनसाइंड है। ठीक है, अनसाइंड है। ठीक है, ये मैंने देखना है। फिर डिटरमाइन करना है द साइंड ऑफ द डिविडेंड और डिवाइजर। मतलब मेरे आइडेंटिफाई करना है साइंड का, किस किस का देखना है, डिविडेंड का भी देखना है और डिवाइजर्स का भी देखना है। ठीक है, इफ द साइन डिविडेंड एंड डिवाइजर आर द सेम, अगर मानो कि डिविडेंड का पॉजिटिव है और डिवाइजर का भी पॉजिटिव है, तो क्वोशंट विल बी पॉजिटिव। अगर डिवाइजर का पॉजिटिव है और डिविडेंड का नेगेटिव है, तो हमारा आंसर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो क्वोशंट जो आएगा हमारा नेगेटिव से आएगा। तो पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई करना है साइन को, कि जो डिविडेंड है और डिवाइजर है उसके साइन क्या है, डिटरमाइन करना है कि साइन है क्या उसके। और फिर अगर दोनों, चाहे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के साइन सेम है, तो इट मीन्स पॉजिटिव आएगा। और अगर साइन डिफरेंट है तो वो हमारा नेगेटिव आएगा। यही है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में हम ये देखते हैं, जो एक्सोर जो लॉजिक है, एक मिनट, एक्सोर जो लॉजिक क्या बोलता है, एक्सोर लॉजिक्स क्या बोलता है, अगर प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस, सॉरी माइनस और प्लस है ये, तो माइनस होगा। ये एक्सोर लॉजिक बोलते हैं। साथ में ये बोलते हैं एक्सोर लॉजिक कि अगर जीरो जीरो है तो उसका आउटपुट भी जीरो आएगा। ठीक है, अगर जीरो जीरो दो, चाहे डिविडेंड और डिवाइजर अगर दोनों हैं तो उसका आउटपुट भी जीरो आएगा। वन वन है तो भी उसका जीरो आएगा आउटपुट। ठीक है, जीरो और वन है तो भी उसका तो उसका करते आउटपुट वन आएगा, और वन जीरो है तो उसका आउटपुट वन आएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि ये दोनों अगर, ये दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, अगर मानो कि ये ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आप लोगों को बताया ही था कि पॉजिटिव जो है जीरो को डिनोट करता है और नेगेटिव जो है वन को डिनोट करता है। इसमें ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल शिफ्ट यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे जीरो वन और वन जीरो है, अगर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हरदम नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये एक्सोर लॉजिक गेट्स में बता दिए जाते हैं। ठीक है, ये साइंस से हमें डिफाइंड हो जाता है। अब क्या है सेकंड, हम सेकंड स्टेप्स क्या है हमारा, क्या कहता है कि वर्क विद द मैग्नीट्यूड्स, कि देखना है कि टेक द एब्सोल्युटली वैल्यूज, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिविडेंड और डिवाइजर, कि उनकी वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है। अब मान लीजिए कि मेरे को जो बाइनरी नंबर है, पहले पहले तो मैं सिंपल ही बोलूंगा, जो भी नंबर है वो हम डेसिमल फॉर्म्स में देते हैं सिस्टम्स को, और वो सिस्टम क्या करता है, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो परफॉर्म कर सके, क्योंकि सिस्टम कभी भी अदर लैंग्वेज में नहीं परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। ठीक है, तो पहले हमने देखना है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे डिवाइजर्स हो, दोनों को। अगर ये जो ये कह देता है, और साथ में ये भी कहता है कि ये देखना है कि जो डिवाइजर है वो हरदम कम रहेगा, कम रहेगा किससे, डिविडेंड से, हरदम कम रहेगा डिविडेंड से। अगर डिविडेंड से कम है तब ये परफॉर्म करेगा, अदरवाइज अगर डिविडेंड बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, मान लो अगर डिविडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है, तो ये ओवरफ्लो होने के चांसेस होंगे। ये इस केस में कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा, वहीं पे वो जो स्टेप्स है उसको सॉल्व, उसको क्लोज अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमें मैग्नीट्यूड्स, जो भी हमारा वैल्यूज है, जो भी हमारा डाटा है, उसके एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है वो देखनी पड़ेगी, चाहे डिविडेंड हो और या डिवाइजर हो, दोनों को। थर्ड हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे डिवीजन, अनसाइंड बाइनरी डिविजन को।
जो भी जो बाइनरी डिजिट, जो भी बाइनरी का जो भी नंबर आया है हमारे पास, उसको जो भी अनसाइंड है, साइंड वाले को नहीं देखेंगे, साइंड वाले को हमें यहीं पे देख लिया, हमने यहीं पे देख लिया। किस स्टेप्स में देख लिया? फर्स्ट स्टेप में देख लिया हमने कि अगर वो डिविडेंड और डिवाइजर सेम रहेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और डिविडेंड और डिवाइजर डिफरेंट होंगे तो नेगेटिव रहेगा। हमने यहीं पे साइन देख लिया। अब हम परफॉर्म करेंगे अनसाइंड डाटा को। तो जैसे हम डिवीजन मेथड करते हैं, डिवीजन मेथड, उसी तरह से हमारा सिस्टम डिवीजन करेगा। तो यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड और एनी हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी डिवीजन फॉर द मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपली है, जैसे कि मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया, उसी तरह से हम कन्वर्ट, हमारा सिस्टम कन्वर्ट करेगा, और वो फाइंड आउट करेगा क्वोशंट क्यों, माने जो कि क्वोशंट निकालेगा, साथ में रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर निकालेगा। ठीक है। आफ्टर, आफ्टर जब ये निकल गया, जब हमारा जो भी रिजल्ट मतलब क्वोशंट भी आ गया और रिमाइंडर भी आ गया, देन उसको अप्लाई करेगा किस पे? साइन ऑफ द क्वोशंट। जो भी क्वोशंट आया है उस पे अप्लाई करेगा साइन। तो बेस ऑन द साइन ऑफ द डिविडेंड और डिवाइजर, इफ द साइन इज सेम, द क्वोशंट और द पॉजिटिव। अगर कहेगा कि मानो कि मेरा ये आया, ये आया, ये मेरा आंसर आया, तो ये मेरा पॉजिटिव्स को डिनोट कर रहा है। मेरे दोनों जो डिविडेंड है, डिविडेंड और डिवाइजर्स जो है पॉजिटिव्स है, तो मेरा जो आंसर भी आएगा वो पॉजिटिव्स आएगा, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मेरा जो वन को डिनोट करेगा वो हमारा ये बताएगा कि ये नेगेटिव से, नेगेटिव साइंस पे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इफ द साइन आर द सेम, द क्वोशंट क्यों रिमेन बी पॉजिटिव। अगर सेम है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर डिफरेंट हैगा तो नेगेटिव रहेगा क्वोशंट का साइन। ठीक है। रिटेन रिमाइंडर साइन, द रिमाइंडर आर ऑलवेज टेक द साइन ऑफ द डिविडेंड डी। और आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा जो मैथमेटिक्स वे में अगर बोलूं, तो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इन सबको मिलाकर के क्या बनता है? डिविडेंड बनता है। याद रखना, यही हमारा फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले को ये स्टेप बाय स्टेप्स में प्रोसेस करता है। अब आते हैं हम इसके फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बूथ एल्गोरिदम भी लिखा हुआ है, बूथ एल्गोरिदम नहीं है ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, मैंने नाम चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है, बता दीजिए। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने डिवाइड ऑपरेशन किया। डिवाइड कैसे किया? पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे डिविडेंड, मैंने डिविडेंड जो था, मेरा जो डिविडेंड है, मतलब मान लो कि मैंने जैसे एक एग्जांपल अभी जो लिया था 17 और 449 का एग्जांपल लिया था, तो ये मेरा डिविडेंड था और ये मेरा डिवाइजर था, करेक्ट। तो मैं डिविडेंड ए क्यों इसमें, ए क्यों, तो ए क्यू का मतलब है कि अगर मेरा डिवाइजर, मान लो कि, चलो मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसलिए समझ जाए। मान लो कि मैंने 7 नंबर लिया है, जिसका कद बाइनरी नंबर होता है 0111। ठीक है। और मैंने 3 नंबर लिया जिसका बाइनरी नंबर होता है 010। ठीक है, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिविडेंड है, सॉरी ये मेरा डिवाइजर है, और ये मेरा डिविडेंड है। ठीक है, मेरे को डिवाइड करना है 7 को 3 से। ठीक है, तो मैं, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा ए क्यों, ए का मतलब है ये छोटे नंबर पे तो क्या है, सिंपल ए ले लेंगे, ए की, क्योंकि ये 4 बिट्स का है, ये 4 बिट का है। ठीक है ना, ए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है। बट जब हमारे पास कोई डाटा, अगर मैं वही 3 को अ, मान लीजिए कि मैं 3 को 440 को बोल दूं, या मैं इतना, हाँ, मान लीजिए मैं 3 को 400 को डिवाइड करने के लिए क्या है, तो ये अगर इसका जो बाइनरी नंबर अगर कुछ भी बनता है, मान लीजिए कि करते हैं ये बनता है, ठीक है, 8 बिट्स का बनता है, तो मैं क्या करूंगा, ए और क्यू का मतलब हो गया कि जैसे मेरा क्यू का जो, सॉरी, जो मेरा डिवाइजर का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए डिवाइजर का मेरा 0010 आया है, और मैं 400 को डिवाइड करना है, जिसका बाइनरी नंबर है 00000100, मान लीजिए 8 बिट का है,
तो 4 बिट ये, 4 बिट ये, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी और क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी। ये भी 4 4 बिट में डिवाइड माने सेपरेट हो जाएंगे डिवीजन फैक्टर्स में। ठीक है, ये हो गया। तो डिविडेंड को मैं ए क्यू रजिस्टर में स्टोर करता हूं और डिवाइजर को मैं बी रजिस्टर्स में स्टोर करता हूं। ठीक है, अब मैं डिवाइड करने से पहले फर्स्ट स्टेप में मेरा क्या था बताओ? फर्स्ट स्टेप में क्या था? आइडेंटिफाइन करना है साइन को। अब मैं साइन को आइडेंटिफाई करूंगा तो यहाँ पे ये देखूंगा क्यू एस, मैं इससे रिजल्ट निकालूंगा कि ए और बी इसमें एक्सनॉर गेट से मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा जो डिविडेंड और डिवाइजर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, अगर मेरा इन सब में आता है तो मैं ये डिफाइन कर दूंगा कि इसका जो आउटपुट है, मतलब इसका जो क्वोशंट जो आएगा वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें रखूंगा। ठीक है, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। चलता कब तक रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जब तक, ये सीक्वेंस तब तक चलता रहेगा जब तक जो क्वोशंट है, सॉरी, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा नहीं हो। ठीक है, डिविडेंड से बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, ये चीजें रहेंगी। जैसे ही बड़ा हो गया देन खत्म हो गया। ठीक है, वहां पे एंड हो जाएगा, प्रोसेस ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीजें देखी, मैंने ये चीजें यहाँ पे क्या देखी, यहाँ पे ये देखा कि एक्स नॉर गेट से ये देखा कि ये पॉजिटिव है और या नेगेटिव है। ठीक है, अब मैंने ये देख लिया, देखने के बाद मेरे को पता चल गया कि पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगा आगे वाले केस में, क्या है कि यहाँ पे ये बी कॉमा ये बी कंप्लीमेंट माने 2s कंप्लीमेंट की हेल्प से, 2s कंप्लीमेंट की हेल्प से वैल्यू बताएगा कि अगर वैल्यू 1 आएगा, मतलब मान लो कि इसकी कैलकुलेशंस करने पे a प्लस बी की जो 2s की कंप्लीमेंट, बी की जो वैल्यू है इसकी 2s कंप्लीमेंट की हेल्प से जो वैल्यू आएगी, इन सब की वैल्यू में अगर ये इक्वल टू 1 आया या इक्वल टू 0 आया, मान लो अगर इक्वल टू 1 आया तो यहाँ पे ये आगे के प्रोसेस को खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि ये बता देगा प्लस इक्वल टू 1 आने से, ये एक इक्वल टू 1 आने से ये बता देगा कि जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है वो लेसर देन है डिवाइजर से। ठीक है, ये बता देगा इक्वल टू 1। बट अगर इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 0 आएगा तो ये बता देगा कि नहीं, जो है डिविडेंड है एक तो लेसर देन है, सॉरी ग्रेटर देन है डिवाइजर से, इसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये जो डीवीएफ है, डीवीएफ क्या होता है? डिवाइड ओवरफ्लो एरर। तो ये जब इक्वल टू 1 होगा तो ऑटोमेटिक ये डिनोट कर देगा कि गलती जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम इसको बंद कर रहे हैं, डिवाइड ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, बट अगर इक्वल टू 0 है तो वो आगे प्रोसेस होना चालू करेगा। ठीक है, आगे प्रोसेस होना चालू करेगा। तो प्रोसेस में क्या होगा? शिफ्ट होगा, शिफ्ट लेफ्ट होंगी ए और क्यू, ए और क्यू, मतलब ए का जो होगा वैल्यूज और बी क्यू का होगा वो वैल्यूज शिफ्ट होंगे। ठीक है, और फिर इसमें फिर से चेक किया जाएगा कि पहले स्टेप में यहाँ पे तो चेक कर लिया। ठीक है, तो इसने ये देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट जब हमें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया जब डिवीजन किया, तो हमने देखा कि ये जो पहला नंबर है ये हमारा, ये जो डिविडेंड है ये बड़ा है कंपैरिजन ऑफ किससे? डिवाइजर से। तो हमने डायरेक्टली क्या किया कि उसको डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसकी इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, सेम शिफ्ट कर दिया, एक नंबर खत्म हो जाएगा, फिर हमने शिफ्ट कर दिया, फिर दोबारा से हम रीचेक करेंगे कि अब क्या आता है। अगर 0 आएगा, 0 आएगा देन आगे प्रोसेस होगा, 1 आएगा तो वो ओवरफ्लो होकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस हम आगे करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक
जो डिविडेंड है, जब डिविडेंड है डायरेक्टली डिवाइज जो डिविडेंड है लेसर देन डिवाइजर्स तक नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल भी देंगे कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे सॉरी, ये ए जो है, ये अगर ये ग्रेटर है, मतलब हमारे यहाँ पे ए जो क्या था, ए हमारा डिविडेंड था और बी हमारा डिवाइजर था, तो यहाँ पे क्या, बी डिवाइजर यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ पे ये डिनोट कर देगा कि ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, ये ओवरफ्लो हो चुका है, यहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। तो ये यहाँ के जो सिग्नल्स हैं, ये जो सिग्नल्स हैं, ये बैक कर दिए जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रीस्टोर करने के लिए बोल दिया जाएगा सिस्टम को कि इसको इस ये आंसर ओवरफ्लो हो रहा है, इसको आप रीस्टोर कर दीजिए। और बाकी जब तक वो जीरो आता रहेगा, जब तक उसकी वैल्यू जीरो आती रहेगी, तब तक उसको प्रोसेस होता रहेगा। कब प्रोसेस होता रहेगा? और तब तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक डिविडेंड डिवाइजर, जो डिविडेंड है लेसर देन डिविडेंड नहीं हो जाता। ठीक है, डिविडेंड जब तक लेसर देन डिवाइजर नहीं हो जाता। और जितने प्रोसेस हैं, मतलब सीक्वेंस तभी तक होगा कि इक्वल टू जीरो हो जाएगा या तो डज नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, तभी ये प्रोसेस एंड होगा। और वो जो आंसर आएंगे, क्वोशंट जो आएगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड बन जाएगा। तो ये इसी तरह से हम प्रोसेस किया जाता है। तो पहले क्या किया कि हमने एक डिविडेंड को डिविडेंड रजिस्टर्स में डाल दिया, फिर डिवाइजर को हमने एक डिवाइजर रजिस्टर में डाल दिया, डिवाइजर रजिस्टर में डाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि उसको पहले चेक किया कि साइंड को चेक किया, किससे चेक किया, नॉर गेट से चेक किया, एक्सनॉर गेट से चेक किया। ठीक है, चेक करने के बाद पता चल गया कि इसका पर्टिकुलर साइन कौन सा है, साइन पता चल गया। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन क्या है इसमें, क्या है मल्टीप्लीकेशन, इसमें हमने कंप्लीमेंट, जो हमारा डिवाइजर है उसका 2s कंप्लीमेंट से उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज निकाली, और देखा कि जो वैल्यूज है, जो भी वैल्यू आ रही है हमारी ए डिवाइड करने के बाद, मैंने सेपरेट करने के बाद, सेपरेट करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो अगर इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, और अगर जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो समझ लो कि ये और डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर ओवरफ्लो हो गया तो एंड प्रोसेस हो गया, जो सिग्नल्स होंगे वो दोबारा से रीस्टोर करने के लिए कह दिएगा कि ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ये रीस्टोर एरर आ जाएगी। कौन बताएगा एरर? वो डीवीएफ बताता है। डीवीएफ क्या होता है? डीवीएफ होता है कि डिवाइड ओवरफ्लो एरर होता है। ठीक है, ये एरर बता देगा कि गलती आपका जो नंबर है वो ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है, और ठीक है, फिर जब इक्वल टू जीरो है तो आगे प्रोसेस होगा, फिर वो शिफ्ट होगा, ए एन क्यू में शिफ्ट होगा, फिर इक्वल टू, फिर से वो सॉल्यूशन होगा, फिर से चेक किया जाएगा। तो टिल दैट, जब तक डिविडेंड डिवाइजर, जब तक डिविडेंड छोटा नहीं हो जाता है डिवाइजर से, तब तक वो चेक होता रहेगा, पर स्टेप्स में चेक होता रहेगा। और वहां तक रिजल्ट निकाले, जैसे ही ओवरफ्लो हो जाता है वहां पे ये चीजें बता दीजिए कि इसका आगे का सोल्यूशन नहीं है, यहीं पे ये स्टेप क्लोज अप हो चुका है। ठीक है, तो इस वे से हम डिवीजन एल्गोरिदम करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि डिवीजन एल्गोरिदम्स साइन मैग्नीट्यूड कैसे होता है। इसमें हमने पहले जाना कि हमने जो डिवाइड करना है वो कैसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड पहले तो हमने जाना कि जो नॉर्मल मेथड नॉर्मल है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कि जो बीट वाइज बीट उसको कैसे हम डिवाइड करना है। ठीक है, नॉर्मल मेथड से। फिर हमने जाना कि स्टेप्स क्या है डिवाइड एल्गोरिदम्स के, कि कैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज निकाली, फिर हमने उसको परफॉर्म कराया डिवीजन मेथड से, तब तक कराया। ठीक है, फिर हमने जो भी आया आंसर, क्वोशंट और रिमाइंडर आया, फिर हमने क्या कि साइन, जो क्वोशंट में हमने साइन को पुट किया, और फिर हमने उसका रिमाइंडर रिमाइंडर में भी साइन को पुट करके उसकी वैल्यू बता दी। एंड देन हमने उसको फ्लो चार्ट्स में देखा कि कैसे वो परफॉर्म करता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी इस टॉपिक्स के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को दोबारा से रिस्टोर, माने दोबारा से
पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब पेपर्स में जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप लोगों को आप लोग परफॉर्म ही नहीं कर पा सकते। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपके पास अब बना बनाया चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही टीम में इसमें क्या है कि मैं एक एग्जामिनर के रूप से बात कर रहा हूँ, तो मैंने मैंने जितनी कॉपी चेक की है और जितनी कॉपीज में मैंने ये चीजें देखी है, आपके पास रहेगा सब कुछ, बट उसको आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। आपके पास जब नंबर होंगे तो उसको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। और 10 नंबर के क्वेश्चन में, 16 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह की चीजें आती रहेंगी। और ये जो है आपका डिवीजन एल्गोरिदम है, और हमारा बूथ एल्गोरिदम, और एरे एरे वाले मल्टीप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एएलयू के। तो आप लोगों को ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है। सो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और थॉट, आई हैड टू लव हियर टू देम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर more content. Have a nice day.